आज है अपना मनी मास्टर का डे 11 और आज हम बात करने वाले हैं टोटल बजट के बारे में कि बजट क्या होता है। वैसे तो हम पिछले वीडियो में इस बारे में बात कर चुके हैं कि बजट होता क्या है, लेकिन आज हम थोड़ा सा और डीप जाने वाले हैं कि बजट के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। बजट हमारी लाइफ में सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि नेसेसरी क्यों है। इसके अलावा हम बजट के कुछ कंपोनेंट्स की बात करने वाले हैं कि आपको कोई भी बजट बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड हम लास्ट में बात करेंगे बजट के पीछे की साइकोलॉजी की, कैसे हमारा माइंड है वो बजट के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है बजाय विदाउट बजट के हम ऐसे ही मंथली जो खर्च करते हैं उसमें। तो देखो सिंपल अगर मैं बात करूँ कि बजट होता क्या है, तो बजट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लान होता है जिसमें आप जो अपना पैसा होता है उसे हर एक रुपए को इंटेंशनली खर्च करते हैं, ना कि ऐसे ही इमोशनली या अनप्लान खर्च करते हैं। तो सिंपल बात हमें ये बजट हो चुका है। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है कि बजट होता क्या है तो हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं इस बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बजट के साथ हमारी लाइफ कैसी होती है और विदाउट बजट अगर हम खर्च करते हैं तो वहाँ पर लाइफ कैसी होती है। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो अगर हम स्पेंडिंग की बात करें तो अगर हमारे पास कोई बजट नहीं होगा तो हम रैंडमली और इमोशनली खर्च करेंगे। हम कुछ भी सोचेंगे नहीं, हर रोज बस कुछ भी जो अच्छा लगा उसको खरीद दिया। दूसरी तरफ अगर हमारे पास बजट रहता है तो हमारा जो सब खर्चा रहेगा वो एकदम प्लान रहेगा, पर्पजफुल रहेगा। हर चीज़ हम जो भी खरीद रहे हैं तो वो हमारे फ्यूचर को सामने रख कर या उसको देखते हुए हम खर्च करते हैं कि हाँ ये मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। अगर हम सेविंग की बात करें तो अगर आप विदाउट बजट में सेविंग बिल्कुल रेयरली होगा। मुझे नहीं लगता कि बिना बजट के सेविंग पॉसिबल है, और अगर होगी भी तो हम नेक्स्ट मंथ ही उसे खर्च कर देते हैं। जबकि अगर हम विद बजट सेविंग करते हैं तो वो बिल्कुल प्लान रहती है और हर महीने वो अपने आप होती रहती है, उसमें आपको सोचना नहीं पड़ता। साथ ही हम सेविंग ही नहीं करते, बजट बनाते हैं तब सेविंग को साथ में इन्वेस्ट भी करते रहते हैं जो अपने फ्यूचर गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए। इसके अलावा अगर मैं स्ट्रेस की बात करूँ तो विदाउट बजट तो हमारा पूरा दिन मतलब स्ट्रेसफुल ही रहेगा। मंथ के जो लास्ट में कुछ दिन रहेंगे वो पूरे स्ट्रेसफुल रहेंगे। अगर हम बजट के साथ बात करें तो जो अपना स्ट्रेस रहेगा वो बिल्कुल लो रहेगा। अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल क्लैरिटी की तो वो विदाउट बजट तो कोई होगी नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कितना खर्च कर रहे हैं, आपके जो गोल्स है वो क्या है, तो वो बिल्कुल एब्सेंट रहेगी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम विद बजट बात करते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल क्लैरिटी है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। गोल प्रोग्रेस की बात करें तो बिना बजट तो गोल प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचो, जब अगर आप मंथली में जब से आपकी सैलरी आएगी तो अगर आप बजट बना ही नहीं रहे हैं तो आपके जो गोल है उसकी तरफ आप प्रोग्रेस करोगे कैसे। तो उसे अगर आप विदाउट बजट सोचते हैं तो उसे जीरो ही समझो। लेकिन अगर आप विद बजट करते हैं तो जो आपकी गोल प्रोग्रेस है वो भी हर महीने आपकी अचीव होती रहेगी। मतलब अच्छी खासी प्रोग्रेस आपको वहां पर देखने को मिलेगी बजट के साथ में। कोई सा भी अगर आप सिंपल सी भी बजट बनाएंगे तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके पास होने चाहिए। तो बात करें कि अगर आप कोई भी बजट रेडी करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट, तो मैक्सिमम 4 या 5 कंपोनेंट है जो आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला कंपोनेंट रहेगा आपकी इनकम, क्योंकि अगर आपके पास इनकम ही नहीं रहेगी तो बजट कुछ पॉसिबल ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो बजट किस चीज़ का बनाओगे। उसके बाद में आ जाते हैं आपके जो फिक्स खर्चे हैं, यानी कि हर महीने जैसे मान लीजिए आपका रेंट हो गया या ईएमआई हो गई या फिर आपके जो कुछ सब्सक्रिप्शन हो गए या आपने कहीं कोई फीस जमा करा रखी है अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, तो ये फिक्स खर्चे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। थर्ड पर आ जाता है वेरिएबल खर्चे, यानी कि जो फिक्स नहीं है, जैसे खाना हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया या आपकी कुछ शॉपिंग वगैरह हो गई। थर्ड कंपोनेंट ये हो गया। चौथा हो जाएगा आपका सेविंग। जब भी हम बजट बनाते हैं तो सेविंग हमारे बजट का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इनकम के बाद में, क्योंकि इनकम होगी तभी तो सेविंग होगी। तो सेविंग सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा जो बजट बनाने का मेन गोल रहता है वो यही रहता है कि हम महीने के लास्ट में कुछ पैसे साइड में अपने जो गोल्स हैं उनके लिए निकाल सके। तो सेविंग बजट बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम मान सकते हैं। उसके अलावा हो गया अपना जो फाइनेंशियल गोल है। देखो हम सबका कहीं ना कहीं ये गोल रहता है कि आज नहीं तो कल हम सबको फाइनेंशियली फ्री होना है, या फिर आपका कुछ गोल होगा, आपको कार चाहिए या फिर आपको विदेश टूर पे जाना है, कुछ दिनों की वेकेशन में जाना है या एक घर खरीदना है। तो जब हम सेविंग करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे तो कोई ना कोई गोल तो होना ही चाहिए ना। अब अगर बिना गोल के बजट बना भी लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आप जो सेविंग करोगे उसका कोई मोटिव ही नहीं रहेगा, आप सेविंग कर क्यों रहे हैं। तो ये 5 कंपोनेंट हैं जो आपको बजट बनाने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास एक इनकम होनी चाहिए, उसके बाद में आपके जो फिक्स खर्चे हैं वो लिखे हुए होने चाहिए, उसके बाद में जो आपके वेरिएबल खर्चे हैं वो लिखे हुए होने चाहिए, आपके सेविंग डिसाइड होनी चाहिए कि आप कितना सेविंग करने वाले हैं, और आपके जो फ्यूचर और फाइनेंशियल गोल्स है वो आपके पास लिखे हुए होने चाहिए कि आपको जो ये सारा तामझाम कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। खासतौर पर जो सेविंग कर रहे हैं या फिर उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे कर क्यों रहे हैं हम। तो उसके लिए एक गोल आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। देखो कुछ लोगों को लगता है कि जब हम बजट बनाते हैं तो हमारी जो फ्रीडम है कहीं भी खर्च करने की वो चली जाती है,
इसीलिए मैक्सिमम लोग इंडिया में बजट नहीं बनाते। उनको लगता है बजट बनाने का मतलब है कि हम हमारे चारों तरफ एक बाउंड्री खींच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम बजट बनाते हैं तब हम अपने जो खर्चे होते हैं, अपनी जो मनी होती है, जो कंट्रोल होता है उस पे, उसके प्रति ज़्यादा अवेयर होते हैं। साथ ही अगर हम कहीं भी कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो वो प्रॉपर इंटेंशनली करते हैं। तो असल में देखा जाए तो बजट बनाना आपको एक बाउंड्री में बांधता नहीं, बल्कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम देता है, जहां आप अपने माइंड को बिल्कुल पीसफुली रख सकते हैं कि हाँ, मैंने इस चीज़ के लिए इतना डिसाइड कर रखा है, लास्ट में मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के लिए मेरे पास पैसा बचेगा ही बचेगा। तो ये सबसे पहले अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि बजट बनाने का मतलब है खुद को एक बाउंड्रीज में डालना। ऐसा नहीं है, बजट बनाने का असली मतलब है खुद को रिस्पॉन्सिबली फ्रीडम देना। सेकंड डाउट जो लोगों में रहता है वो ये रहता है कि अभी तो जैसे मेरे पास इनकम है वो बहुत ही कम है, छोटी है, तो इतनी सी इनकम में मैं क्या ही बजट बना लूँगा। जबकि सबसे बड़ी गलती हम वही करते हैं। जब हमारी इनकम बहुत ज़्यादा नीचे रहती है तो हमें बजट बनाने की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आपके पास पैसा कम होगा तो जाहिर सी बात है, अगर आप बिना बजट एक भी खर्चा कर देते हैं बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ पे, तो नतीजा ये होगा कि आपको पूरा महीना भुगतना पड़ेगा, किसी से लोन लेना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा या दोस्तों से मांगना पड़ेगा। जबकि अगर आपकी इनकम कम है लेकिन आप महीने की शुरुआत में एक अच्छे से बजट बना लेते हैं, अपने खर्चे लिख लेते हैं, जो अपने रेगुलर चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं, उसमें से एक छोटा सा भाग सेविंग कर लेते हैं, तो चीज़ें और इजी हो जाएगी। इनकम कम होने का मतलब है आपको बजट बनाने की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप फालतू के खर्चों को अवॉइड कर सको, धीरे धीरे सेविंग्स की हैबिट डाल सको, और जो महीने के लास्ट में है आपको अपने दोस्तों को या फिर क्रेडिट कार्ड की तरफ ना जाना पड़े। तो ये निकाल दीजिए अपने माइंड से कि अगर मेरी इनकम कम है तो मैं इसमें क्या ही बजट बना लूँगा। अगर आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना कमाते हैं, आप जितना भी कमा रहे हो, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल जर्नी की तरफ। अगर ऐसा मान लीजिए अगर आप शुरू कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी को, तो उस तरफ बढ़ने का जो सबसे पहला कदम है वो बजट ही है। एक बजट होता है वो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे अगर आप स्पेंडिंग की बात करें तो आप जो ओवर स्पेंडिंग है उसे अवॉइड करते हैं जब आपके पास एक प्रॉपर बजट बना हुआ होता है। उसके अलावा सेविंग्स है तो आप हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर सेविंग एलोकेट करे हुए होते हैं कि हम, मैंने ये गोल है तो मैंने इसके लिए इतनी सेविंग डाल रहा हूँ, हर महीने मेरा ये गोल है तो उसके लिए इतनी सेविंग डाल रहा हूँ। अगर हम बात करें इमरजेंसीज की, तो विदाउट बजट आप इमरजेंसी के लिए सेव नहीं कर पाते, लेकिन बजट होता है तो इमरजेंसी में आपके पास सेव रहता है। आप एक अलग थोड़ा सा पैसा साइड में रखते हैं कि अगर कभी भी कोई भी इमरजेंसी आती है तो मैं ये पैसा यूज करने वाला हूँ। ग्रोथ की बात करें तो जब आपके पास बजट होता है तभी आपकी असली ग्रोथ होती है, क्योंकि आपका हर जो इनकम का सोर्स है, वो जो एक्सपेंस के सोर्स है, वो सारे ट्रैक होते हैं जब आप बजट बनाकर रखते हैं। तो आपकी जो ग्रोथ है वो बजट के बिना तो पॉसिबल है ही नहीं, उसको भूल जाओ। जब आप बजट बनाते हैं तो आप जो हर महीने है अपने ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही जो मेंटल हेल्थ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बजट उसी में आपको हेल्प करता है। जब आप बजट बनाकर रखते हैं तो आप जो फाइनेंशियल एंजाइटी है उसे बिल्कुल रिड्यूस करके रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि महीने के एंड तक आपका सारा काम चल जाएगा, महीना वापस से शुरू होगा तो वापस से सैलरी आ जाएगी, आप फिर से बजट बना लोगे, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी पड़ती कि मैं इस चीज़ के लिए लास्ट में पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। तो जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो एकदम बिल्कुल पीसफुल रहती है बजट के साथ में। एक चीज़ और है, किसी भी बजट को बनाने के पीछे जो अपना माइंड है उसकी एक साइकोलॉजी भी होती है जो अपनी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। हमारे माइंड को आदतें बहुत पसंद होती है। अगर चीज़ें हैबिट्स के हिसाब से चलती रही हर महीने तो माइंड एकदम पीसफुल रहता है। तो जो बजट होता है वो हैबिट्स बिल्ड करता है अपने माइंड में, हर चीज़ को एक स्ट्रक्चर तौर पे माइंड में डाल के रखता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ होने वाली है। माइंड को कुछ भी फालतू में याद नहीं रखना पड़ता है कि इस महीने मेरे पास कितना पैसा बचा है, लास्ट तक चलेगा या नहीं चलेगा। जब आपका बजट बना हुआ रहेगा तो आपके माइंड के पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहेगा कि हाँ ये पैसा यहाँ से आ रहा है, मेरा सेविंग में भी पैसा जा रहा है, जो मेरे फ्यूचर के प्लान्स है वहाँ भी जा रहा है, इन्वेस्ट भी हो रहा है, और जो महीने के खर्चे हैं वो भी इजीली निकल रहा है। तो जब आप बजट बनाते हो तो साइकोलॉजिकल भी आपका माइंड ग्रो करता है, चीज़ें ईजी हो जाती है आपके लिए फाइनेंशियली तौर पर। एक और चीज़, जब हम बजट बनाते हैं तो बजट में एक छोटा सा पार्ट निकाल कर रखते हैं रिवॉर्ड्स के तौर पे। जैसे हमने लास्ट बजट वाले पार्ट में बात की थी 50, 30 एंड 20 का रूल, जहाँ हम 50% खर्च कर रहे थे अपनी ज़रूरतों पे, 30% हम अपने लिए बचा के रख रहे थे और 20% सेविंग कर रहे थे। तो जो 30% ब्रेन को मिल रहा था वो फ्रीली खर्च करने के लिए मिल रहा था, तो वो एक रिवॉर्ड सिस्टम हो जाता है। जब भी आप बजट बनाते हो तो आप 10%, 5% या 2%, 1% अपने हिसाब से एक पैसा साइड में रखते हैं अपने ब्रेन को एज ए रिवॉर्ड देने के लिए कि ये पैसा है इस महीने तेरे पास खर्च करने के लिए, तो जहाँ चाहे इनको खर्च कर सकता है। तो जब भी हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम काम करता है तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, एक हैबिट्स के तौर पे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है एज ए बजट के रूप में। अच्छा देखो, फाइनेंस में आप में से कितने लोगों ने द गोल्डन रूल ऑफ फाइनेंस सुना है?
जो हमारा बजट होता है वो हमें जो गोल्डन रूल ऑफ फाइनेंस होता है उसको फॉलो करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सबसे पहले बात करते हैं तो गोल्डन रूल ऑफ फाइनेंस होता क्या है। तो देखो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि उनके पास सैलरी आती है, वो पूरा महीना खर्च करते हैं और पूरे महीने ये सोचते रहते हैं कि अगर मेरे पास लास्ट में कुछ बचेगा तो मैं उसे सेव या इन्वेस्ट करूँगा। द गोल्डन रूल ऑफ फाइनेंस होता है वो इसका उल्टा करने को बोलता है। वो बोलता है कि आपके पास जैसे ही सैलरी आई तो उसमें से जितना भी आपका फिक्स है वो पहले जाएगा सेविंग और इन्वेस्टिंग की तरफ, जो बाद में बचेगा उसे आप खर्च करोगे, यानी कि इनकम उसमें से आप माइनस करोगे, सेविंग उसके बाद में जो बचेगा वो बचेगा आपका खर्चे के लिए। ये होता है द गोल्डन रूल ऑफ फाइनेंस। तो जब भी हम बजट बनाते हैं तो बजट का रूल यही है कि हर चीज़ को पहले ही कितना परसेंट कहाँ जाएगा, कितना परसेंट कहाँ जाएगा एलोकेट करना। तो उसमें से जो सेविंग वाला या इन्वेस्टिंग वाला 20% 10% है वो भी महीने के स्टार्टिंग में शुरू में चल जाता है। तो जो हमारा रूल है द गोल्डन रूल ऑफ फाइनेंस वो बजट के साथ खुद ब खुद फॉलो होता रहता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है बजट होने की। देखो ऐसा समझ लो कि ये आज का जो वीडियो है ये बजट का एक इंट्रो के तौर पे आप इसे मान सकते हो। जो आने वाली सीरीज़ है करीब 10 वीडियो वो सारे बजट पर आने वाले हैं। आज हमारा मनी मास्टरी का डे 11 था, तो डे 11 से लेकर डे 20 तक हमारा सारा काम जो सारी हम चर्चा करने वाले हैं वो बजट पे करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। बी कंटिन्यू एंड थैंक यू।